In this lecture, you are going to learn the most important rules of articles along with the tricks and tips. So let's get started. So first of all, we would learn what is article. देखिए आर्टिकल देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. ये बात जहन में बस माइंड में बना लें. देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल. वन इज डेफिनेट आर्टिकल. Okay, second is indefinite article. So today we are going to learn them in the details, right, with examples, with exercise, because I would say you that it is, again I would say that it is really important topic. So be careful, and as you know that I always try to make concept clear, because concept एक दफ़ा अगर जैसे मैंने कहा ना, इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश लाइक अ नोइंग हिस्ट्री, इट इज़ अनचेंजेबल. ये चेंज होती ही नहीं है. बस एक दफ़ा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए ना एक दफ़ा, then I'm sure you won't have any kind of difficulty rest of your life, in rest of your life, when it comes to dealing with English, inshallah. All right, so let's get started. Today's our topic is articles. So first of all, we would try to understand the concept of articles. What are they? Basically, words used before and modify noun. सिंपल, जो नाउन से पहले यूज़ हो और मॉडिफाई करें, मतलब डिस्क्राइब करें नाउन को. ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्टिकल्स एंड द फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. ये फंक्शन एज एडजेक्टिव करते हैं सेंटेंसेस में, बट इनसे रिलेटेड कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, फाइंड आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम गिवन सेंटेंसेस. ऐसा नहीं आता. सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता. इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस ऑफ करेक्शन आ जाते हैं. ठीक है ना, दा लगेगा, दी लगेगा, या फिर ए या एन लगेगा. सो दैट्स हाउ दे आर आस्क्ड. ओके, सो स्पेसिफिक और जर्नल होते हैं ये. आई विल लेट यू नो कि कौन सा स्पेसिफिक होता है. जब स्पेसिफिक हम बात करते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट जर्नल. सो व्हाट डू वी यूज़, राइट? A and the. There are three articles. Again, I would tell you that there are only three articles: a and the, and there are two kinds of articles which are definite article. The is definite article. ठीक है, एंड डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? आ और एन होते हैं. ठीक है, अब देखें, जैसे हमने कहा कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर आर टू kinds of articles. One is definite article the and indefinite article an. अब देखें दी क्या होता है, कैसे यूज़ होता है. बेसिकली जब हम स्पेसिफिक चीज़ की बात करें ना, बस ये जहन में रख लें, स्पेसिफिक या यूनिक चीज़ की, या किसी भी बंदे या इंसान या किसी भी चीज़ की यूनिक या स्पेसिफिकली बात करें, देन वी यूज़ द. ठीक है, अगर हम जर्नल, उसके बिल्कुल अपोजिट, स्पेसिफिक के अपोजिट क्या होता है? जर्नल. जब हम जर्नल बात करते हैं, देन वी यूज़ ए और एन आर्टिकल. ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं एज अ जर्नल और स्पेसिफिक. अब देखें, डेफिनेट आर्टिकल, आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज़ एट फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल. अब देखें, देयर आर 5 apples in the picture, right? So if we talk about a specific thing, हम देखें 5 एप्पल हैं, पर हम एक जो फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज़ एट फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल. तो इस तरीके से वी यूज़ स्पेसिफिकली. मैं खाना चाहती हूँ या चाहता हूँ एप्पल जो फर्स्ट पोजीशन पे है फ्रॉम दी ग्रुप ऑफ एप्पल, जो एप्पल पड़े हुए हैं उनमें से. अगर हम जर्नल इसको लें तो अब देखें, हम 5 पड़े हुए ना इधर, सो वी आर नॉट स्पेसिफिंग एनी वन. सो आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल. अब कैसे आ का इसलिए यूज़ नहीं हुआ, आई विल लेट यू नो इन द डिटेल वाइल डीलिंग विद द ए आर्टिकल. तो अभी जस्ट मैं आपको सेंस क्लियर कर रही हूँ, व्हाट इज़ जर्नल एंड व्हाट इज़ स्पेसिफिक, बस. ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो एप्पल्स पड़े में. ठीक है, दैट्स हाउ वी
अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली एंड जर्नली, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ समझते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं व्हेन टू यूज़ ए और एन। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि हम कहाँ पर यूज़ करें, ए कहाँ पर यूज़ करें, एन कहाँ पर यूज़ करें। सो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखें, हमारे इंग्लिश लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। मैं लेटर्स की मतलब अल्फ़ाबेट ABC की बात कर रही हूँ। तो हमारे कितने हैं? वो 26 है। बट उसमें वॉवेल सिर्फ 5 हैं। ठीक है, वो कौन से 5 हैं? AEIOU। जो वॉवेल साउंड करते हैं ना, कोई सा भी वर्ड जो वॉवेल साउंड करे, वॉवेल कौन से होते हैं? 5। AEIOU। वॉवेल साउंड जो साउंड करे, साउंड पे बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई सा भी वर्ड शुरू होता है वॉवेल से तो उधर से हम ठग से एन लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट पे काम करें। जो साउंड करे ना, कोई सा भी वर्ड साउंड करे एज अ वॉवेल, वॉवेल आर मेंशनड हियर AEIOU। जो साउंड करे उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं। जैसे हमने किया एन एप्पल। एप्पल साउंड किसका कर रहा है? ए का कर रहा है। ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड कॉन्सोनेंट्स हैं 21। कॉन्सोनेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो वॉवेल नहीं है। वॉवेल हमारे पास 5 है, AEIOU। और जो वॉवेल के रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके बगैर अपार्ट ऑन दी अदर हैंड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है। जो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड यूज़, जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम आ यूज़ करते हैं। बस ये बात जहन में बिठा लें आप लोग कि जो साउंड वॉवेल करेगा उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। जो साउंड कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम आ यूज़ करते हैं। और उनका साउंड भी कॉन्सोनेंट वाला हो तो हम उसके साथ आ यूज़ करते हैं, मतलब ए यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखें इसको एग्जाम्पल से और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद द यूजेज ऑफ ए। हम ए कहाँ यूज़ करें? जैसे मैंने कहा कि हम ए वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो। वर्ड सुन रहे? कॉन्सोनेंट साउंड हो, उसके साथ हम आ यूज़ करते हैं। जैसे अ बॉय, अ वुमन, अ हॉर्स, अ बुक। देखिए, बॉय क्या, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। ठीक है। डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। एच क्या है? अगेन वॉवेल नहीं है। बी क्या है? वॉवेल नहीं है। और ये साउंड भी वॉवेल का नहीं करते। सो एट दैट टाइम वी यूज़ आ, ए। जैसे अ बुक, अ वुमेन, अ हॉर्स, अ बुक, अ बॉय। ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज़ अ। बट ये बात जहन में रखें, मैं अगेन इस चीज़ को कर रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने साउंड पे। कुछ वर्ड्स भले ही हम वॉवेल से स्टार्ट कर रहे हो, भले ही वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हो, IEIOU। ठीक है, ये वॉवेल्स है हमारे पास 5, भले इनसे स्टार्ट हो रहे हैं बट वो साउंड वॉवेल का नहीं, कॉन्सोनेंट का दे रहे हैं। एट दैट टाइम वी यूज़ आ इंस्टेड ऑफ एन। ऐसे बहुत सारे करेक्शंस आते हैं, ये माइंड में रखिएगा। इवन फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं टेस्ट में, MCQs में, कि भले ही कोई जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे वॉवेल कौन से हैं? 5 IOU, AEIOU। ठीक है। बट उनका साउंड वॉवेल वाला ना हो। जैसे यूरोपियन, सॉरी, यूरोपियन भले ई से शुरू हो रहा है बट वो ई का साउंड नहीं दे रहा। सो एट दैट टाइम वी यूज़ अ, ए जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अ यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी भले ही वॉवेल्स वर्ड से स्टार्ट हो रहा बट इसका साउंड वॉवेल नहीं है, तो हमने क्या करना है? उसको ए में यूज़ करना है, ए लगाना है, एन नहीं लगाना। सिमिलरली 1 रुपी नोट। अब ये 1 जो हो रहा है भले ही ये हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, ओ, बट इसका साउंड हमारे पास वॉवेल का नहीं दे रहा। सो एट दैट टाइम वी यूज़ ए, नॉट अ एन। ठीक है। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। देखें, जैसे अ हैट, अ कैंडल, अ गर्ल, अ होम, ये कॉन्सोनेंट है। ये कौन से वर्ड है? हैट हो गया, कैंडल हो गया, गर्ल हो गया, होम हो गया, फैन हो गया, ये वॉवेल है। इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? सॉरी, वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट है। इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम आ यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, एग्जाम्पल्स आर हियर, माई फ्रेंड बॉट अ हैट यस्टरडे। आ आएगा, एन नहीं आएगा। वाई? बिकॉज ये वॉवेल नहीं है, वॉवेल साउंड नहीं कर रहा, ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है।
आई लाइटेड अ कैंडल व्हेन द लाइट हैड गॉन, मैंने मोमबत्ती जलाई थी जब लाइट चली गई थी। ठीक है। वी हेल्प्ड अ गर्ल टू क्रॉस द रोड, अ गर्ल, आ लगेगा क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल, पहली बात काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये बात ध्यान में भी रखिएगा कि आ हम वहाँ यूज़ करते हैं जो काउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी आ नहीं यूज़ करते। ए एंड एन हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, ये बात ध्यान में बिठा लीजिएगा आप। ठीक है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल होम, आ क्या है? इट्स अ आर और आर्टिकल। ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। रामा यूजेज अ फैन, आ क्या है हमारा? आर्टिकल है, किससे पहले आ रहा है? नाउन से, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और वर्ड कौन से स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आ का इस्तेमाल हम सेंटेंस में कब यूज़ करते हैं। वेरी सिंपली अगेन बता दूं, ये वहाँ यूज़ होता है जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हो, जिनका साउंड कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, उधर हम आ यूज़ करते हैं। और मेन दूसरा बात यह है कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आ या एन यूज़ नहीं होता। ऑलराइट, सो सेकंड वन इज़ दैट यूज़ ऑफ एन। यूज़ कहाँ होता है एन? अगेन में ये फिर ध्यान में रखिएगा, वॉवल साउंड, जो वर्ड वॉवल साउंड कर रहे हों एट दैट टाइम वी यूज़ एन। जैसे का यहाँ मेंशन मैंने किया, एन एंट, एन एनिमी, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन एम्ब्रेला। सो दैट्स हाउ वी यूज़ विथ वॉवल साउंड। अब कुछ ऐसे होते हैं जो वॉवल से स्टार्ट तो नहीं हो रहे होते, जैसे आर है हमारा। ठीक है, वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एच से। बट बेसिकली एच यहाँ जो है साइलेंट है, साइलेंट वर्ड कहलाता है यहाँ पर। तो इसका साउंड क्या निकलता है? आर, एन आर। सो दैट्स वाई वी यूज़ एन। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कन्फ्यूज के वाई आर वी यूजिंग एन विथ एच। सो बेसिकली एच इज साइलेंट एंड इट्स साउंड इट्स वॉवल। एज आई टोल्ड यू दैट साउंड जो वॉवल देगा उसके साथ हम एन लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अब देखें, एक और एग्जांपल है, एम बी ए एक डिग्री है। जैसे एम ए इंग्लिश है, एम बी ए, स्टार्ट वो कॉन्सोनेंट से होता है पर उसके साथ एन लगाया जाता है। जैसे मैं कहूँ आई हैव डन एन एम बी ए होगा, आई एम बी ए नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, साउंड पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। जो वॉवल साउंड होगा एट द टाइम वी यूज़ एन विथ एट। एग्जाम्पल्स आर हेयर, आई हैव गिवन, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगेन आई वुड से एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉवल, जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हो बट साउंड भी वॉवल दे रहा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्ट वॉवल से हो रहा हो बट साउंड इज़ डिफरेंट, राइट? जैसे हम इसके साथ अगेन वही कहूँगी, ए और एन यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, ओके, एन ऑफिस। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इम्पोर्ट। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा का आ हम कहाँ यूज़ करते हैं? विथ काउंटेबल नाउन, एंड जो कॉन्सोनेंट साउंड करे वर्ड उसके साथ हम आ यूज़ करते हैं सिंपली। ठीक है, एन कहाँ यूज़ करते हैं? नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, और जो उसका साउंड वॉवल हो। ऑलराइट, नाउ दिस इज द लास्ट वन, आर्टिकल विच इज़ कॉल्ड दी। दा भी कहते हैं, दी भी कहते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ अभी सही। जो दी होता है ना, वो दी तब साउंड करता है जब नेक्स्ट वर्ड उसका जो है, दी के बाद जो वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, जिसका साउंड भी वॉवल हो। दैट टाइम वी साउंड दी। और जो वॉवल से स्टार्ट ना हो रहा हो उसके बाद का वर्ड, दैट टाइम वी यूज़ द। ठीक है जी। अच्छा जी, सो व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ दी? एक्चुअली एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है, स्पेसिफिक चीज़ की या किसी भी स्पेसिफिक की बात कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ द। बट सम हाउ ये अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है। आई विल लेट यू नो दैट हाउ। ठीक है जी, द का बड़ा यूजेज है, बहुत ज़्यादा। ए एन तो बहुत इजी होता है, पर द मैंने बुक्स में भी देखा, काफ़ी जगह आप लोग देखेंगे मोस्टली दा को क्लियर नहीं बताया गया है कि कैसे यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है। दैट्स वाई आई हैव मेड सो मेनी पीपल हैविंग क्यूरी इन देयर माइंड दैट वी शुड यूज़ दी हेयर नॉट. So I'm gonna make it very simple for you because I have characterized the area of study.
of the right? So let's get started. So the can be used before countable and uncountable noun. जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये स्पेसिफिक की तो बात करता है, पर ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है और काउंटेबल के साथ भी, वो बताऊंगी कैसे यूज़ होता है. सो देयर इज़ नो नीड टू बी thoughtful. सो दी अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर अ नाउन. ठीक है, इसका ये बहुत सिंपल था. अब देखें, अब जो आप सीखने जा रहे हैं ना दी के बारे में, आई रियली वांट यू टू कीप इन योर माइंड. बस देखिए, बस अपने माइंड में रख लेना, एक चीज़ माइंड में फिक्स कर लीजिएगा. जैसे आई के साथ एम लगता है, एस नहीं लगता ना, सो दिस इज़ फिक्स्ड. तो कुछ चीज़ें हम बस फिक्स्ड कर लेते हैं ना माइंड में, तो वो हमारे लिए आसानी पैदा कर लेती हैं चीज़ें. अब देखें, दी कैस कब यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, रेंजेस एंड डिज़र्ट्स. बस ये माइंड में रख लीजिएगा. जहाँ आप इनके नेम देखें ना, रिवर्स का नेम देखें, लोग कहते हैं नेम के साथ दी नहीं लगता, बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी यूजेज. ठीक है, जो रिवर का नाम हो, सीज का नाम हो, ओशंस का नाम हो, माउंटेन का नाम हो, कहीं भी आप इनके नाम देखें ना, यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड पुट दी. बस देयर इज़ नो सेकंड थॉट. अब देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं. दी पैसिफिक ओशन, दी, ये देख रहे हैं दी लगाया है हमने. दी पैसिफिक ओशन इज़ दी लार्जेस्ट. अब देखें, दी लार्जेस्ट से पहले हमने लगाया है, ये बात ध्यान में रखिएगा. हमने एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज पढ़ा था, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरिजन डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं. बस ये फिक्स्ड है. अब जहन में रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल दी. ठीक है, दी पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, दी हिमालयाज आर दी यंगेस्ट माउंटेन्स. अब ये यंगेस्ट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, तो दी हमने यूज़ किया है. ठीक है, अब द सिंध रिवर इज़ इन पाकिस्तान. अब देखें क्या है, दी क्या है, क्यों लगाया है, क्योंकि हम एज अ सिंध जो है एज अ रिवर की बात करें, पूरा नाउन नहीं है, सिंध रिवर. ठीक है, सो वी यूज़ दी विद दी names of oceans, seas, mountains, rivers, ranges, deserts. So at that time we use the with that. अच्छा जी, तो ये सेंटेंस करेक्शन में भी ये चीज़ें आती हैं, आप जहन में माइंड में रखिएगा. देखें, कोई सी भी होली बुक्स हो ना, होली बुक्स की मैं बात करी, अगेन स्पेसिफिक चीज़ें, हर मज़हब होता है. जब हम होली बुक की बात कर रहे हों या फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात कर रहे हो, फेमस, ये बात ध्यान में रखिएगा. फेमस, एक दूसरी भी बात इससे रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगी. तो फेमस जो चीज़ होती है ना, चलें अभी समझा देती हैं. हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो या कोई फेमस बंदा हो, उसके नाम के साथ भी दी लगता है. वैसे आम इंसान से दी नहीं लगता, जैसे बोलूँ शेराज. ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ, लेट्स लाइक शाहिद आफरीदी. ठीक है ना, हम देखें शाहिद आफरीदी, देयर आर सो मेनी पीपल आर हैविंग द नेम ऑफ शाहिद. ठीक है ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और हैं जिनका नाम शाहिद है, बट एक फेमस पर्सनालिटी है जिसको ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जानती है, तो उसके साथ हम अगर हम उसको हाईलाइट करना चाहें गुफ्तगू में या कन्वर्जेशन में, या वी वी हाईलाइट हिज नेम, वी वांट टू हाईलाइट हिज नेम, देन वी यूज़ दी शाहिद आफरीदी, फेमस. ये जहन में रखिएगा. अच्छा जी, होली बुक्स की बात हो तब हम दी लगाते हैं. फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात हो, ठीक है, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग या बंदी की बात हो तब हम दी लगाते हैं. न्यूज़पेपर या डायरेक्शंस की बात हो तो हम दी लगाते हैं. ये कैटेगरीज़ हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं कि बस आप लोगों ने वन टाइम लर्निंग को बस माइंड में बैठ जाए, हाँ ये चीज़ इसके साथ दी लगता है. अब देखें, द कुरान इज़ अ होली बुक. कुरान क्या है, हमारी रिलीजियस बुक है, तो इट्स अ होली बुक. सो द कुरान इज़ अ होली बुक. ठीक है, द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ हम दी लगाते हैं. द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा. ठीक है, अब द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब ये जो द सन राइजेज इन दी आप देख रहे हैं, तो ये दी क्या है, ये बेसिकली हमारी डायरेक्शन को हाईलाइट कर रहा है. ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दी. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर. द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर. ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज़ इट. चलें जी,
अब हमने एन क्यों यहाँ लगाया मैं आपको बताती चलूँ। देखें दी टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ये एक न्यूज़पेपर है इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया। सो ये इंडिया का न्यूज़पेपर के साथ हमने दी लगाया, दी डॉन भी कह सकते हैं, दी डॉन न्यूज़पेपर। ठीक है, दी टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ एन, एन क्यों आया, क्योंकि इंग्लिश ई जो है वो वॉवल से स्टार्ट तो हो ही रहा है पर उसका साउंड भी वॉवल है। सो एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा जी, हेवनली बॉडीज़, सन मून एंड अर्थ। अच्छा, अब ये जहन में बस बिठा लें कि जो हेवनली बॉडीज़ होती है ना, हेवनली बॉडीज़ से मुराद जैसे सन होता है, मून होता है, अर्थ होता है, जो सोलर सिस्टम है हमारा पूरा, वो उसके साथ हम दी लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल देखें, दी वेनिस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब दी वेनिस, अब वेनिस से नेम है ना, तो जो नेम होगा हेवनली बॉडीज़ का उसके साथ भी दी लगता है। बट दी हेवन सॉरी दी वेनिस इज़ दी हॉटेस्ट, दी क्यों लगा दोबारा इधर, क्योंकि हॉटेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है हॉट की। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, दी वेनिस इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। सो एट द टाइम वी यूज़ दे। ठीक है, सॉरी दी। अच्छा जी, नेम्स ऑफ रेसेस एंड दी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे मैं बार बार आप लोगों से ये मेंशन कर रही हूँ कि द जो लगता है वो ज़रूर सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। ठीक है, रेसेस के साथ भी लगता है, दी इंग्लिश, दी आयरन्स, दी फ्रेंच, दी नेजुरस। सो दैट्स हाउ वी यूज़ एज वेल। ठीक है, अब देखें, पुनीत इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, द मोस्ट। ठीक है, दी लग रहा है क्योंकि द मोस्ट क्या है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। पुनीत इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ही इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। टॉलेस्ट क्या है हमारा, ये सुपरलेटिव डिग्री, सो एट द टाइम वी यूज़ द। अच्छा जी, ये भी ध्यान में रखिएगा, बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूज़िकल होते हैं ना, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, उसके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आता है, ये ध्यान में रखिएगा, उसके साथ आ नहीं लगता, दा लगता है। अब देखें कैसे, माई फ्रेंड प्लेड द पियानो इन हिज स्कूल। अब प्लेड के बाद क्या आ रहा है, दा लग रहा है, क्योंकि ये नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का है। ठीक है, उसके साथ हम दा लगाते हैं, जैसे माई ब्रदर कैन प्ले आ गिटार नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा, आ गिटार नहीं होता, द गिटार होता है। ठीक है, माई ब्रदर कैन प्ले द गिटार सिंपली। अच्छा जी, ये भी ध्यान में रखिएगा, दा कहाँ यूज़ होता है, टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास थ्रू अ सिंगल वर्ड। होल क्लास आपको पता है क्या होता है, हमने नाउन में पढ़ा था, होपफुली आप लोगों को याद होगा। सो जो एक चीज़ या एक क्लास को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके साथ हम दा लगाते हैं। कैसे, अब देखें, लाइन, द लाइन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब द लाइन, एक लाइन तो नहीं है ना, एक लाइन तो नहीं है ना पूरी फॉरेस्ट का किंग, वो एक कम्युनिटी है बेसिकली। ठीक है, उस कम्युनिटी को जो मेंशन करेगा उसको हम, उसके साथ हम दा लगाएंगे, द लाइन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सिमिलरली देयर आर सो मेनी फ्लावर्स, राइट, द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। द रोज, अब ये एक रोज़ की तो बात नहीं करेंगे, ये पूरी एक एक कम्युनिटी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सो दैट टाइम वी यूज़ द वोट ऑफ पुअर। अब देखिए, यहाँ पुअर को मैंने ग्रीन में भी नीचे डॉट लगाया है कि आपको समझ आए, पुअर ये कम्युनिटी को शो कर रहा है, ना कि एक बंदे को। ठीक है ना, द वोट ऑफ पुअर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये कैटेगरी यूज़ होती है ना, रिच, यानी एक क्लास होती है, रिच क्लास, पुअर क्लास। सो जो एक क्लास को शो करे, एक सिंगल यूनिट की बात करे, एट द टाइम वी यूज़ द। ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज़ दैम। अच्छा जी, ये भी ध्यान में रखिएगा, बिफोर ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स, वो क्या होते हैं, वो हमने स्टडी किया हुआ है। जो हम नंबर्स की बात करें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर कैटेगरीज ना ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, फिफ्थ हो गया, सेकंड हो गया, सो एट दैट टाइम वी यूज़ द। अब देखें, डॉक्टर ए पी जे
अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 11th क्या है हमारा ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, शी गॉट द सेकंड प्राइज इन डांस कंपटीशन। अब ये सेकंड क्या है हमारे पास, ये हमारा है ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, ये ध्यान में रखिएगा। तो दी लगाए, दा लगाए पहले से, शी गॉट द सेकंड प्राइज। ओके, यू विजिट द रेड फोर्ट फॉर द थर्ड टाइम। अब ये दी मैंने हाईलाइट किया, देखें दी थर्ड टाइम, थर्ड क्या है, ये हमारा ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, इससे पहले भी दा लगेगा। ठीक है, ये इसकी बेसिकली यूजेज हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट एंड कीप इट इन योर माइंड, राइट। सो अच्छा जी, जब हम बात करते हैं ना द हम तब भी यूज़ करते हैं लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन। ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन की जब हम बात करते हैं या थिंक की या आइडिया की, या फिर हमें पार्टिकुलर तो हो ही हो, बट काफ़ी दफ़ा हम उसको ऑलरेडी जानते हों, उस शख्स को या उस चीज़ को, एट दैट टाइम वी यूज़ द एज वेल। अब देखिए, मैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ आवर सिटी लव पीस। द पीपल ऑफ आवर सिटी। अब ये जो द पीपल है, इन पीपल्स को इट मीन्स कि हम पहले ही जानते हैं, जिन पीपल की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। द पीपल ऑफ आवर सिटी लव पीस। दिस इज़ द हाउस वेयर आई यूज़ टू लिव। अब देखें, दिस इज़ अ हाउस हम पढ़ते हैं ना, ये घर है, दिस इज़ अ हाउस आ लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ, बट यहाँ सेंस पे बात हो रही है, सेंस हमेशा क्लियर रखें, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें, दैट्स हाउ यू विल अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, सो दिस इज़ द हाउस, दी क्यों लग रहा है, क्योंकि इस हाउस को हम पहले ही जानते हैं। सो दिस इज़ द हाउस वेयर आई यूज टू लिव, ये वो घर है जहाँ हम पहले रहा करते थे। ओके, होपफुली आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, अब देखिए, हमने ये तो समझ लिया पहले कि द यूज़ होता कहाँ पर है। अब हम ये समझे कि द यूज़ कहाँ नहीं होता, जहाँ द नहीं लगता। ठीक है, अब देखें, बिफोर द नेम ऑफ एनी पर्सन, हमने पहले क्या पढ़ा था, एनी प्लेस, एनी पार्टिकुलर पर्सन, तो हम दी लगाते हैं, लगा लेते हैं, फेमस अगर पर्सन हो तो। बट देखें, द यूज़ नहीं, पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें तब भी लग जाता है, पर अगर हम यहाँ पार्टिकुलर बात तो कर रहे हैं पर द यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे रमेश इज़ अ बिजनेस मैन, इट्स अ करेक्ट वन, बट अगर यही बात करें ना हम, दी रमेश इज़ अ बिजनेस मैन, इट वुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखें, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जर्नल टेंस, सॉरी सेंस। अब देखें, ऐसा नाउन जो काउंटेबल नाउन तो हो, पर उसका जो सेंस है ना वो जर्नल में, एक जर्नल में यूज़ हो रहा। अब देखें, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। अब एक चिल्ड्रन तो नहीं, ये पूरा एक जर्नल बात है, ये ओवरऑल बात है, पूरी दुनिया में मोस्टली बच्चे पसंद करते हैं चॉकलेट। सो एट दैट टाइम यूज चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ना कि द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बिफोर लैंग्वेज, अच्छा जी, बिफोर लैंग्वेज कभी भी कोई सी भी, जैसे पंजाबी, सिंधी, इंग्लिश, तो उसके साथ दी नहीं लगता। इवन कॉन्सेप्ट पे अगर मैं दोबारा बात कर रही हूँ, इवन वहाँ कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखें, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम ये नहीं कह सकते वी आर स्टडिंग एन इंग्लिश और वी आर स्टडिंग द इंग्लिश, इट वुड बी रॉन्ग। एट दैट टाइम वी डोंट हैव टू यूज़ एनी आर्टिकल वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लैंग्वेज, पार्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पे काम करना है आपने। इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से आपको समझाऊँ, इस पे बड़ा टाइम भी लगा इस सारी स्लाइड्स को तैयार करने में, बट आई डिड टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छा जी, द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री, स्कूल, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, पर्सन। अच्छा, ये दोबारा जहन में इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। मोस्टली यूज़ नहीं होता किसी भी कंट्री के साथ द, या किसी भी स्कूल के साथ, या किसी भी चर्च या मस्जिद के साथ, कोई भी हॉस्पिटल के साथ द यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब उसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर होता है तो फिर कैसे होता है। देखिए, आई लिव इन इंडिया होगा, आई लिव इन पाकिस्तान होगा, आई लिव इन टर्की होगा, आई लिव इन दी टर्की नहीं होगा, आई लिव इन दी पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि ये कंट्री के नेम में इनके साथ नहीं होता। बट इफ़ द नेम ऑफ द कंट्री स्टार्टिंग विथ यूनाइटेड, दैट टाइम वी यूज़, या स्टार्टेड हो या उसके साथ यूनाइटेड का सेंस दे रहा हो, उधर हम द यूज़ करते हैं।
ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो एक पूरी क्लास को शो, किंगडम जिसको हम कहना, जिसके साथ किंगडम का सेंस आ रहा हो, उधर हम दा यूज़ करते हैं। हैं कैसे? बिफोर यू से द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके साथ हमने दा ज़रूर लगाना है, बस ये माइंड में बिठा लें। वी हैव टू यूज़, देखें डिटेल में अगर और जाऊँगी ना आप लोगों को समझाने के लिए, इन दी एंड यू विल गेट मोर कन्फ्यूज्ड। कुछ डिटेल्स ना देने में आप लोगों का भला होता है, आप लोगों का भला होता है उसमें, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने से आप लोग ही कंफ्यूज रह जाएंगे। तो बस कुछ चीज़ें जहनों में बिठा लेनी ही बेहतर होती हैं। इसकी डिटेल मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं डिटेल में जाऊंगी यू विल गेट मोर कंफ्यूज। सो जस्ट कीप इट इन माइंड। यूनाइटेड किंगडम में आप देख लेना, यूनाइटेड स्टेट देख लें या दी नेदरलैंड्स देख लें, एट द टाइम यू हैव टू यूज़ द सिंपली, ठीक है? अदरवाइज आपको द यूज़ नहीं करना है। ऑलराइट, सो या अच्छा जी, अब देखिए मैंने सारी वो हमने पढ़ा कि दाँ कहाँ यूज़ नहीं होगा। अब मैंने ये 7 टाइप होते हैं जहाँ कोई आर्टिकल यूज़ ही नहीं होता, ठीक है? अब वो होता है ना कि आर्टिकल लगाना है, नहीं लगाना है, करेक्ट है, नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। वेयर टू यूज़ नो आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल यूज़ ही नहीं करना है, ना आ, ना एन, ना द। अब देखें, जब आप किसी टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जर्नल, जब भी कोई डिस्कशन ऐसी हो जो जर्नल में हो ना, चाहे वो काउंटेबल हो ना अनकाउंटेबल हो, आपने वहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। जैसे मिल्क इज़ अ गुड फॉर यू, मिल्क इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। अब ये नहीं हो सकता आ मिल्क या द मिल्क, नहीं होता, ठीक है? इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जर्नल, एट द टाइम यू डोंट यूज़ एनी आर्टिकल, ठीक है? अब देखें, टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, बस सिंपल है। आपने जब भी ये ध्यान में रखना है किसी भी स्पोर्ट या गेम की बात हो रही हो ना, एट द टाइम यू डोंट हैव टू यूज़ एनी आर्टिकल। हम ये नहीं कह सकते लेट्स गो एंड प्ले अ बास्केटबॉल, ठीक है ना? ये हम ये कह सकते हैं लेट्स गो एंड प्ले द बास्केटबॉल, नो, जस्ट बास्केटबॉल, लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, ठीक है? बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री, जैसे मैंने पहले डिफाइन किया कि किसी भी कंट्री से पहले दा नहीं लगता, एक्सपेक्ट द यूके, द यूएस, एज आई मैंशन इन प्रीवियस स्लाइड, या किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना? इस तरीके के नामों के साथ फिक्स्ड है, दा लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, जैसे मैंने डिफाइन किया, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज वेयर वी डोंट यूज आर्टिकल्स, ओके? फोर्थ वन इज बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के साथ हम दा नहीं यूज़ करते। वी आर लर्निंग इंग्लिश होगा, वी आर लर्निंग एन इंग्लिश नहीं होगा, या वी आर लर्निंग द इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है ना? बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर आल्सो प्लेस नेम्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, ठीक है ना? बिफोर नाउन प्लस नंबर। अच्छा ये देखें 7 जो है ना, इस चीज़ को समझिएगा। नाउन प्लस नंबर मतलब ये फार्मूला है, नाउन प्लस का साइन आ जाए तो मतलब ये फार्मूले को शो कर रहा है। नाउन प्लस नंबर मीन्स रूम नंबर 6, रूम, पहले तो हमने नंबर का पढ़ा ना, नॉर्मल यानी जो नंबर थे हमने उसके साथ यूज़ करना है द फर्स्ट पोजीशन, आई हैव गॉट द फर्स्ट, आई शी हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन, सो दैट्स हाउ वी यूज़ article. But when we use noun number plus noun number, like room number 6, at that time we don't use any article, like the laboratory is in room number 6 on the 3rd floor. सो होपफुली आज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे आर्टिकल्स होते क्या हैं, उनके यूजेज क्या होते हैं और कहाँ उनको यूज़ नहीं किया जाता। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज, आई रियली वांट यू टू डू इट एंड सबमिट इट, बिकॉज इट इज़ ईजीएस्ट वन। होपफुली ये दी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये करेंगे, ईजीली होगा आप लोगों के लिए आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। सो डू सबमिट इट एंड दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। होपफुली आपको अच्छा समझ आया होगा, but still as usually I would say that after watching it, if you still have any query, any confusion, you may ask. Okay, take care. And don't forget to subscribe to this channel, and inshallah see you in the next lecture. Till then, take very good care of yourself.